नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में, जिसका टॉपिक है हमारा सौरमंडल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम वाइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं लगभग सभी एग्ज़ामों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? उपग्रह अर्थात वह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। बुध और शुक्र दोनों ही ग्रहों के पास कोई खुद के उपग्रह नहीं है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? घनत्व यानी कि डेंसिटी। मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर बुध? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। पृथ्वी का घनत्व सौरमंडल में जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा है। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, कोई अन्य? हाँ, तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन के थ्रू बनती है। तो इसलिए जो सूर्य में गैसें पाई जाती हैं वो दोनों ही गैसें पाई जाती हैं, अर्थात हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसें सूर्य में पाई जाती हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस हैं प्रकाश पर, सूर्य से दूरी पर, तापमान पर या इन सभी पर। तारे असल में जो उनका रंग होता है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ तारे पीले, हरे, नीले दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से हैं। तो चलिए पहले इन चारों चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं। और सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। और जो कॉस्मोलॉजी है ऑप्शन डी, इसको ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कॉस्मोलॉजी। ओलंपस मॉन्स पर्वत किस ग्रह में स्थित है? ओलंपस मॉन्स ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है। वैसे इसके पर्वत का नाम निक्स ओलंपिया है, जो कि इसकी ऊंचाई जो पाई जाती है लगभग 22 किलोमीटर पाई जाती है। और ये पाया जाता है ऑप्शन डी मंगल ग्रह पर। तो ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल? तो देखिए भाई, जो सबसे अधिक उपग्रह हैं वो हैं किसके पास है? चलिए आप ही लोग पहले कमेंट करके बता दीजिए। चलिए इसका उत्तर है शनि। इसके पास 87 हैं और बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? शनि और शुक्र, बृहस्पति और शनि, पृथ्वी और अरुण, मंगल और बृहस्पति। जो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड है वो एक पत्थरों की श्रृंखला होती है। तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या फिर केपलर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह, सौर तारे, उपग्रह या तारे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बहुत बेसिक है, ऑप्शन ए ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? गैलीलियो, एस चंद्रशेखर, केपलर या फिर न्यूटन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में बताया था। जिस किसी को भी उत्तर पता होते जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो चलिए इसको समझते हैं। सौर ऊर्जा जो है वो एक नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में अणु जुड़ के एनर्जी रिलीज करते जाते हैं और उसका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, नाभिकीय संलयन। पृथ्वी की परिधि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 40,075 किलोमीटर। और 40,000 भी लिखा होगा तो वो भी सही माना जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो ये पदार्थ है जिनके कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन सी, H2O यानी जल। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई देती है। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए,
सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह किस कारण से कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या इन दोनों कारण या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों एक ही चीजें होती हैं जिसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 मिनट और 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फिर कल्पना चावला? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? मंगल, बुध, शुक्र या वरुण? तो इस प्रश्न का उत्तर जिसे जिसे पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो।